सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। विशाल जी, अब देश में वक्त संशोधन कानून जो है लागू भी हो चुका है और आज 15 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के अब तमाम याचिकाएं दाखिल करी गई, सुनवाई हो रही है। विपक्ष कह रहा है ये असंवैधानिक है और मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस कानून के बारे में? नहीं, इससे अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं, अधिकार दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले सीएए और एनआरसी पे भी यही लोग कह रहे थे कि अधिकार छीने जा रहे हैं, बल्कि अधिकार दिए जा रहे हैं। इससे अब ये होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकते हैं। कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी आपको ये नहीं कह सकता ये कहीं की भी प्रॉपर्टी हड़प ले रहे हैं। ये सब शब्द जो है खत्म हो जाएंगे और इससे एक गर्व महसूस होगा मुसलमान बंधुओं को। और बहुत ही अच्छा कानून है, मुझे लगता है कि स्वागत करना चाहिए। सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को स्वागत करना चाहिए। आप कह रहे हैं स्वागत करना चाहिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दाखिल करी गई है। उसमें अब ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि ये मुसलमान की गर्दन पे तलवार है, उनका हक, उनका जमीन हकूक सब कुछ छीनने की कोशिश है ये कानून। देखिए, ओवैसी साहब किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वो ऐसा जो है बयान दे रहे हैं, जबकि ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो एक अधिवक्ता भी हैं, वो कानून को जानते हैं अच्छे से और वो जानते हैं कि ये सभी लोगों के फेवर में है। एक्चुअली जितनी भी प्रॉपर्टी है जो कि अनरजिस्टर्ड है, उसके लिए ये कहा गया है। जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो किसी से नहीं छीना जाएगा और किसी का उसमें दखल नहीं होगा, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। मुसलमान तबका खासतौर पे मौलाना हो गए, मदनी हो गए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं कि आवश्यकता क्या पड़ गई भाजपा को या मोदी गवर्नमेंट को कि इसमें आपको कुछ अमेंड करना है, क्योंकि ये कहते हैं हमारा मजहबी मसला है, ना कि ये आप सब कानून से ऊपर है हमारे लिए ये, और ये अल्लाह के लिए हम जमीन दान कर रहे हैं तो ये मजहबी मसला आ गया। देखिए वही बात है कि जमीन दान करना और दान से प्राप्त हुई प्रॉपर्टी और जमीन हड़प लेना, दोनों में अंतर है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि ये मामला पहले था कि जब हमारा मजहबी मामला है तो उसमें दखल अंदाजी न दिया जाए, और इसके लिए संविधान की धारा 25 आर्टिकल 25, 26, 28, 29 में कई बार दलीलें दी जाती थी, लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बहुत ही अच्छा ट्रिपल तलाक में जो जजमेंट दे दिया है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी चीज जो कि लॉ का वायलेशन कर रही है, जो संविधान के वायलेशन कर रही है, तो उसको भी अमेंड किया जा सकता है, उसको सुना जा सकता है, उसको संशोधित किया जा सकता है। और अभी हम आपको बताएं, एक बहुत ही अच्छा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट सुन रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रही है। उसमें कुछ औरतों का जो बोरा समाज से आती हैं उनका खतना वगैरह भी होता है, जिसके लिए यहाँ 2018 में ही नोटिस इशू हो गया है और अभी तक मैटर चल रहा है। तो इसको पॉक्सो एक्ट में और आईपीसी बीएनएस जो अभी हो गया उसमें भी इसको सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही निर्णय देने वाली है, क्योंकि आप किसी छोटी बच्ची का खतना कर रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो ऐसा नहीं है कि धार्मिक चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता है। राइट्स हैं, पावर हैं, सुप्रीम कोर्ट हर वो चीज़ देख सकता है जहाँ पे लीगल राइट्स के लोगों के वायलेशन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। आपको लगता है जब बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, एक तो राम मंदिर का मुद्दा, ये मुसलमान जो है लगातार कहता है कि ये देखिए हमारे साथ में जो है इसी देश में लोकतांत्रिक भारत में हमारे साथ में कुछ ऐसा हो गया है जो असंवैधानिक हो रहा है और हम चूंकि माइनॉरिटी है तो हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। उसके बाद ट्रिपल तलाक का जब मसला हुआ तब भी वो यही बोले कि चूंकि हम अल्पसंख्यक हैं, अब गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है वो हिंदूवादी पॉलिटिक्स का उन पर आरोप लगाती है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब जब ये वक्फ बोर्ड का हो गया तो बोले अब जो है लिमिट क्रॉस हो रही है, अब कहीं ना कहीं आप इस्लाम पे खतरा डाल रहे हैं, इसलिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे की स्थिति बनी, कत्लेआम जैसा माहौल बन गया। मुसलमान कह रहा है कि हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, हम नहीं मान रहे ये कानून, अब हमारा इस्लाम खतरे में आ रहा है भारत में, मोदी के राज में। देखिए, हम आपको एक बात बता दें कि इसके पहले की जितनी भी सरकारें थी सिर्फ मुसलमानों का वोट ली हैं और उस पर राजनीति की हैं। ये मोदी सरकार ही है जिन्होंने मुसलमानों को सही मामले में अधिकार दिया है, चाहे वक्फ कानून को लाके, चाहे ट्रिपल तलाक को लाके, चाहे जो भी कानून लाके। ये असल मायने में मुसलमानों को जो अधिकार दिया जा रहा है वो मोदी सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई जुबानी चीज़ जो है मान्य नहीं है। कोई चीज़ अगर कागज़ पे होगी, वो रजिस्टर्ड होगी तो वही मान्य होगा। अगर वक्फ का ज़मीन जो कि सारे लोग गिफ्ट कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है तो वो मान्य होगा। ये सोचिए कि आपने सच में किसी ने गिफ्ट आपको किया है और उस जमीन पर कोई सरकार जाके इंक्रोचमेंट करने लगे तो आप क्या दिखाएंगे? वो तो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं की और उस जमाने की चीजें हैं, हम कहाँ से लेके आए पेपर, ये चीजें नहीं पॉसिबल है। अभी कोई कहता है कि बाढ़ में बह गया है, उस समय की बात है।
नहीं, हर चीज आजकल हम लोग छोटे छोटे मुद्दों में जो हमारे बाप परदादा की जमीनें चली आ रही हैं उसका कागज भी मेंटेन है, रखा हुआ है। तो ये कैसे मान लें कि गिफ्ट किया गया जमीन हमारे पास कागज नहीं है या बाढ़ में बह गया। जो ऐसी बात कह रहे हैं उनसे पूछिए कि उनके घर का कागज है कि नहीं, उनके बाप दादा परदादा की जमीन का कागज है कि नहीं। इस बात से ये साफ हो जाएगा कि ये कागज भी अगर सच में होगा तो उनके पास जरूर होगा। और मैं जानता हूं, कई मुसलमान लोगों को भी जानता हूं जो इसका बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं इस बिल का, और बड़े खुश हैं कि जो राजनीति का एक चरण लोग ले लेते थे कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अब वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हर बार कि हम आपको वक्फ की जमीन दिला देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये अब मुद्दा खत्म हो जाएगा। मानी भी थी कि कहीं हाँ, कर रहे हैं और कह रहे कि भाई जो पीड़ित व्यक्ति है वो कोर्ट नहीं जा पाएगा, वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही केस लड़ना पड़ेगा। अब वो चीज भी हटा दी। अब वो चीज हट गई है। मुसलमान बंधु जो निचले तबके के हैं, जो कहीं राजनीतिक पार्टियों से संबंध नहीं रखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं इस फैसले से। और जैसे सीए एनआरसी का विरोध नहीं हुआ, ऐसे इसका भी नहीं होगा। देखिएगा, एक समय आएगा जब मुसलमान मौलवी खुद सड़क पर आएंगे इस बिल के समर्थन में। हाँ, समर्थन में आएंगे और कहेंगे कि ये गलत चीजें, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाली राजनीति को खत्म किया जाए और सबको एक सौहार्द बना के रहने का पूरी आजादी मिलेगी। स्वागत कर रहे हैं इस बिल का, आपको लग रहा है सही है? हम भी स्वागत कर रहे हैं, पूरा देश स्वागत कर रहा है, और ज्यादातर हिंदू से ज्यादा मुसलमान लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। पार्टी जो कोर्ट में याचिका दाखिल कर रही है, कुछ कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लोग वही 100, 200, 500 को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है। ज्यादातर लोग जो मुसलमान कम्युनिटी के हैं वो ज्यादातर समर्थन कर रहे हैं, हिंदू लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं।